आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित कर्नाटक सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्मई साहब, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री लोकनाथ मुरुगन जी, मंचस्थ सभी मंत्रीगण, माफ करना सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि समय की मर्यादा है। मंच पर बैठे हुए सभी अन्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। तमिलनाडु हार्दिक स्वागत सुनते हैं। आज हम ऐसी पुस्तक का विमोचन करते हुए चर्चा कर रहे हैं जो प्रख्यात बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा मोदी जी के शासन के अद्वितीय प्रयासों के कारण पिछले 20 वर्षों में गुजरात और भारत के विकास में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का उल्लेख है। ये पुस्तक 5 खंडों में लिखी गई है और लगभग 22 विद्वान महापुरुषों ने इसमें लेखन किया है। मैं उन सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये पुस्तक और इस पुस्तक में लेख लिखने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस पुस्तक में ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी सोच वाले व्यक्तित्व की चर्चा की गई है जो कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, असाधारण भाषण कला है, करिश्माई व्यक्तित्व के धनी है, अनुशासित जीवन, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, दूरदृष्टि, कौशल नेतृत्व और विनम्रता जैसी प्रतिभा के धनी तथा संघर्ष, सकारात्मकता और साहस के प्रतीक है। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की एक ताकतवर और शक्तिशाली देश के रूप में पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। माननीय श्री मोदी जी 12 साल तक गुजरात के राज्य के मुख्यमंत्री रहे और अपनी प्रभावी कार्यशैली, सेवाभावी कार्यों के कारण गुजरात राज्य की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। उनके विकास मंत्र ने उनको गुजरात राज्य के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को विकास के गुजरात मॉडल के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। आज विकास का गुजरात मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी है। मैं माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जब वो 1990 में मध्य प्रदेश के संगठन प्रभारी के रूप में सेवा दे रहे थे, तब से उनके संपर्क में आया। उसके बाद निरंतर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनसे मिलना जुलना होता रहा। 96 के बाद में मेंबर पार्लियामेंट बना और वो राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में दायित्व निभा रहे थे। उस समय भी संपर्क में आया और बाद में 2014 से 2021 जुलाई तक मंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनके संपर्क में रहा। 2013 में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे और वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इस निर्णय में पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य होने के नाते
मेरी भी सहभागिता थी और मेरे लिए ये निर्णय आज भी सुख का अनुभूति देती है। साल 2014 का लोकसभा चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, जो कई मायनों में ऐतिहासिक और यादगार होकर प्रचंड बहुमत प्राप्त करने वाला हो। 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों ने साल 2019 में एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हासिल की और वे दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले हुए, जिनके बारे में लोग सोचते थे कि ये निर्णय कभी हो ही नहीं सकते। ऐसे निर्णय उन्होंने किए, जैसे 3 तलाक को समाप्त करना, अनुच्छेद 370 को हटाना। ये मांग देश की आजादी के बाद से ही देश की जनता निरंतर रूप से करती रही थी, परंतु किसी भी सरकार ने साहस नहीं जुटाया था। नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 समाप्त करके भारत को जम्मू कश्मीर में विलीन करके एक साथ देश की सीमाओं को मजबूती प्रदान की। जीएसटी कानून लागू करना, नोटबंदी जैसे ऐतिहासिक फैसले लेकर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में सार्थक कदम उठाए। पीएम मोदी जी ने देश की विभिन्न समस्याओं, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आदि के निराकरण हेतु अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई, जिससे देश के हर व्यक्ति को लाभ हुआ है। मैं अगर उन सब का वर्णन करने लगूं तो 8 घंटे में भी वो पूरा नहीं कर पाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मेरे पूर्व वक्ताओं ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया है और आप भी इन योजनाओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इन योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। माननीय मोदी जी की कैबिनेट में लाए गए विषयों पर खुलकर चर्चा कराते और निर्णय लेते थे, जिसका परिणाम आज आप और हम सब देख रहे हैं। देश की समस्याएं हल हो रही है और देश तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये उनकी सोच आज भारत को दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल करने में सफल हो रही है। इसके बारे में लोकनाथ मुर्गन जी ने भी हमको बताया। कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए वैक्सीन बनाने और वैक्सीन का देश विदेश में उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच को चरितार्थ करके सफलता प्राप्त की है। निश्चित रूप से विश्व के कई देशों को कोरोना महामारी से भारत के सहयोग के कारण लाभ मिला। देश सर्वोपरि है। इस पुस्तक में भी खंड 5 में लिखा है, इन 4-5 खंडों में इन सब बातों का उल्लेख किया गया है। देश सर्वोपरि, उसके बाद परिवार और राजनीतिक दल। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इस सोच के कारण देश भर में राष्ट्रवादी सोच और देश के प्रति समर्पण की भावना जागृत करने में सफल हुए। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की बात करें तो आज वे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जननायक और प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का बचपन से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर बहुत ही कठिनाइयों से भरा रहा है और परिश्रमों से भरा रहा है।
हर व्यक्ति को नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गठित केंद्र सरकार में मुझे भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का दायित्व दिया गया। इस दायित्व को मैंने पिछले 7 वर्षों तक जीवंतता से, सक्रियता से निभा करके कमजोर वर्ग, वरिष्ठ जन, ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांग जन के सशक्तिकरण के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और इस कारण से इस मंत्रालय को 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। रूपा पब्लिकेशन द्वारा लाई गई किताब मोदी 20 ड्रीम्स में डिलीवरी के अध्ययन से माननीय मोदी जी का द्वारा जो राष्ट्र की एकता, अखंडता के अध्ययन से माननीय मोदी जी द्वारा राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रवादी सोच के साथ किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। हमने लघु फिल्म के माध्यम से जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ कहा है, लिखा है, उनका वर्जन भी देखा है, सुना है। बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं मानता हूँ। प्राप्त होगी, साथ ही देश हित, जनहित के लिए जनमानस की सोच में परिवर्तन आएगा। अंत में आपसे अपील करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। आप निश्चिंत रहें, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर देश के विकास में, प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में सहभागी बने। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।